हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आज के वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन का एक्सरसाइज 8.1 बताने वाले हैं। ठीक ना, पूरे एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन बनाने के लायक होगा यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन ऐसा होगा कि हम समझा के छोड़ दें उसको समझा करके छोड़ देंगे, वो आप लोग घर में बनाइएगा ताकि आप लोगों का ब्रेन एक्सरसाइज भी हो, प्रैक्टिस भी हो। ठीक ना, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट डी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, दो वैल्यू निकालना है, एक है साइन ए और कॉस ए का और दूसरा है साइन सी और कॉस सी का। बहुत आसान है, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस तरह का जो अगला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि कोई ट्रायंगल ABC है जिसका ये B एंगल जो है ये राइट एंगल है, ये एंगल राइट एंगल है। AB है 24 सेंटीमीटर, AB को हम मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। नहीं, इसको नहीं, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग इसको AB मान लेते हैं। AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग को साइन ए कॉस ए निकालना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे निकलेगा ये। इसको हम C मान लेते हैं, ट्रायंगल ABC है। तो अब क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड का पता नहीं, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए तीनों साइड का होना बहुत जरूरी है। किसी में P और B का काम है, किसी में P और H का काम है, किसी में B और H का काम है। तो कहने का मतलब है कि तीनों साइड का लेंथ पता होना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे, तीनों साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दो साइड तो ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है, एक 7 है, एक 24 है। तीसरा साइड का हम लोग निकालेंगे। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही होगा ना। AB कितना है 24 का होल स्क्वायर और प्लस BC कितना है 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9 × 15 की 5, हाथ में रह गया 1, 7 × 4 = 11 और 1 × 12 की 2, हाथ में रह गया 1, 5 और 1 6, 625। इसका मतलब हो गया ये हो गया, ये हो जाएगा 625। किसका रूट होता है 25 का, मतलब AC का वैल्यू हम लोग को निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों साइड पता है। अब कोई भी रेशियो पूछे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोगों से क्या पूछा गया है, इसमें हम लोगों से पूछा गया है साइन ए और कॉस ए का। तो साइन ए इक्वल टू क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो BC परपेंडिकुलर हाइट बाय हाइपोटेन्यूज AC। BC कितना है 7 और AC कितना है 25, यही आंसर हो जाएगा। कॉस ए पूछेगा अगर, कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा AB बाई AC, AB बाई AC। AB कितना है 24 और AC कितना है 25। उसी तरह C को जब कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। उसको आप लोग बना लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। एक फिगर दिया हुआ है हम लोगों को, पहले उस फिगर को हम लोग बना लेते हैं। फिगर है इस तरह से, इस तरह से फिगर है। इसमें है ये Q, R और P। ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर और ये नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है tan P माइनस कॉट R, ये हम लोगों को निकालना है। ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए। सबसे पहला काम क्या बताया, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तीसरा साइड निकाल लेंगे। तीसरा साइड जब निकालेंगे तो tan P और कॉट R का वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा। कितना हो जाएगा तीसरा साइड, QR इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर माइनस
पी क्यू स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 गया कितना बचा, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 225 इक्वल टू 5, मतलब क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, बहुत टाइम नहीं देना है ऐसे क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन हम लोग को फास्ट करना है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ कुछ स्क्वायर का वैल्यू दिमाग में रहना चाहिए। जैसे 13 का स्क्वायर 169 निकालने का जरूरत नहीं है, ये याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 ये याद होना चाहिए, ठीक ना। इसी तरह 2 डिजिट का जितना भी नंबर है उस नंबर को हम लोगों को याद रखना है, ठीक ना, उसका स्क्वायर याद रखना है। स्क्वायर निकालने का एक और भी तरीका है, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालने का एक और भी तरीका है जो कि बहुत आसान है। उसको आप लोग अगर याद रखिएगा तो एग्जाम में आप लोगों को उससे बहुत फायदा मिलेगा। जस्ट इसके बाद हम उसको बता देते हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमको तीनों साइड पता है, तो 10p जब इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए हाइट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 10p का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक ना, माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो इसके लिए बेस हो जाएगा ये और हाइट हो जाएगा ये, तो बेस के लिए कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। क्यू आर कितना है 5/12 माइनस 5/12, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। यही आंसर है, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम बताने वाले थे आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक जिससे कि हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। वैसा एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिससे कि हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। आइए देखिए क्या है वो। मान लीजिए कि हम एक नंबर ले लिए 24, इसका स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दोनों डिजिट का अलग अलग स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और जो भी स्क्वायर निकालेंगे उसको डबल डिजिट में लिखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4 आया ना, तो उसके आगे हम लोग 0 लगा लिए। अब क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों नंबर को। 2 को 4 से करेंगे, 4 को 2, फिर उसको 2 से करेंगे, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और इधर से एक डिजिट छोड़ के उसको लिख देंगे। ये कितना हो गया 16। ये कितना आ गया 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 576। यही इसका आंसर होगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक नंबर है 73, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका कितना निकलेगा 3 3 9, तो डबल डिजिट में लिखना है तो 09 लिखेंगे और 7 7 49। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21 दूनी 42, ठीक है। ये कितना हो गया 9 2 9 4 13 के 3 हाथ में रह गया 1 4 1 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह 71 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो इसका भी उसी तरह करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इसको लिखेंगे 01। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। इसको यहाँ पे इधर से एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे, ये हो जाएगा 1405, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 38 का स्क्वायर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में बहुत मदद मिलने वाला है, तो इस ट्रिक को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो कॉस ए और टेन ए निकालना है। ये दोनों क्या होगा, इक्वल टू व्हाट, हम लोग को यही निकालना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको हम लोग एंगल ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया, साइन ए का वैल्यू क्या होता है p/h इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, मतलब p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 4 है। तो a के लिए p क्या हो गया ये, तो ये हो गया 3 और h हो गया 4, तो ये हो गया। अब हम लोग ab सबसे पहले निकाल लेंगे। ab इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, यही होगा। तो रूट अंडर ac स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस bc स्क्वायर 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया रूट अंडर 7, 9 7 16। तो ए बी का वैल्यू हम लोग को निकल गया रूट अंडर 7। अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिया रूट 7, तो रूट 7 बाई ए सी कितना है मेरा 4, ये हो जाएगा। और टेन ए कितना हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए बी, ठीक है। बी सी का वैल्यू कितना है 3 और डिवाइडेड बाई रूट 7, हो गया आंसर, यही तो है, और तो कुछ है नहीं। बहुत आसान है, ट्रिगोनोमेट्री से आसान कुछ नहीं है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। इसमें क्या किया क्वेश्चन नंबर 4 में कि कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी का निकालना है। जैसे इसमें साइन ए का दिया हुआ था ना, इसमें कॉट ए का दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो क्या करना है, साइन ए और सेके निकालना है, साइन ए और सेके निकालना है।
बस पिछले क्वेश्चन की तरह कर देंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बनाने के बाद कॉट ए है तो इसको एंगल ए मान लिए, तो ए के कॉट ए क्या होता है b बाई पी, तो b हो गया 8, मतलब ये 8 हो गया, और p 15, तो ये 15 हो गया, इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, एकदम सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये भी सेम है, इसमें कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, ठीक है, तो 13/12 जो दिया हुआ है, तो इसमें भी एक ट्रायंगल बना लेंगे। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है h/b इक्वल टू 13/12, तो h का वैल्यू हमको 13 दिया हुआ है, b का वैल्यू 12 दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इसका वैल्यू निकाल के बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख देंगे, p/b b/h जो भी है वो सारा कुछ सेट करके हम लोग लिख देंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन में है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इक्वल टू cos b, किसी ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, कैसे है कि cos a और cos b का वैल्यू बराबर है, देन सो दैट एंगल a इक्वल टू एंगल b। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसको सॉल्व किया। कोई ट्रायंगल है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, इसमें है ए बी सी, सी पर ये परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री है, ठीक है, ये इस तरह से एंगल दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, आपको cos B दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, ये हम लोगों को टू प्रूफ है, टू प्रूफ, और गिवन है हम लोगों को, ये गिवन है, ये बहुत आसान है, cos A, ठीक है, cos A के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ये, और परपेंडिकुलर हाइट ये, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, तो बेस हो जाएगा AC, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग AC बाई AB, ठीक है, इक्वल टू cos B के लिए बेस क्या हो जाएगा BC, तो BC बाई AB, यही होगा ना। cos A इक्वल टू cos B का वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos A इक्वल टू लिखेंगे AC बाई AB और cos B इक्वल टू लिखेंगे BC बाई AB, क्यों, जब B को कंसीडर करेंगे तो बेस ये हो जाएगा, जब A को कंसीडर करेंगे तो बेस ये हो जाएगा, तो AC बाई AB और BC बाई AB दोनों साइड AB कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BC, और जब किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है, मतलब AC और BC दोनों इक्वल हो गया, तो जब किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि सिंस AC इक्वल टू BC देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यही आंसर होगा, और कुछ तो है नहीं। बहुत ही इजी वे में लेके चलना है, बहुत टफ नहीं, क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है कि क्या लिखा हुआ है कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, बहुत इजी वे में सोचिएगा, इजी वे में आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट, पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अभी बनाने जा रहे हैं हम लोग। cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यही हम लोग को निकालना है। एक और निकालना है cot स्क्वायर थीटा, तो सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, पहले इसको बनाते हैं। cot थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7/8, तो cot थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, B बाई P, फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, तो B का वैल्यू हम यहाँ पे 7 मान लेते हैं और P का वैल्यू मान लेते हैं 8, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो गया थीटा, तो B का वैल्यू हो गया 7 और ये हो गया 8, तो हम लोग सबसे पहले H का वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर H इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर P कितना है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा, रूट अंडर 64 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट अंडर 9 4 13 के 3 हाथ में लगा 6 4 10 13 113, ठीक है, H का वैल्यू हम लोगों को निकल गया रूट अंडर 113, ठीक है। अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है, ये हमको निकल गया रूट अंडर
113, p बाई एच होता है तो ये कितना हो जाएगा 8 बाई रूट अंडर 113, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच, तो ये कितना हो जाएगा 7 बाई रूट अंडर 113। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, अब उसको यहाँ पे सिर्फ पुट कर देंगे, लेकिन पुट करने से पहले एक चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है। 1 को अगर हम a मान लें और साइन थीटा को b मान लें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू वहां पुट कर देंगे 8 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दिए हैं 8 बाई रूट अंडर 113, और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिए 7 बाई रूट अंडर 113। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 ही बचेगा, और नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113। ये कितना हो जाएगा 113 एलसीएम आ जाएगा ऊपर, और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। तो ये कितना बच जाएगा 113, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, बचेगा मेरा 113 माइनस 64 49, और डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 64। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। ठीक है, इसको लोड नहीं लेना है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा रहेगा टफ तरीका से, बनेगा आसान तरीका से ही, अगर आपको उसका अच्छा समझ है तो। ठीक है, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब कि 3 cot a इक्वल टू 4 हम लोगों को दिया हुआ है, और चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पी बी एच निकाल लेंगे, दोनों साइड टेन का कॉस का और साइन का जहां जहां जो वैल्यू पुट करना है उसको पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद देख लेंगे कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो ये सही है, और नहीं तो ये गलत है। तो सबसे पहले हम लोग 3 cot इक्वल टू 4 लेकर के चलते हैं। दिया हुआ है क्या, गिवन क्या है, गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4, मतलब cot a इज इक्वल टू 4/3। सबसे पहले एक छोटा सा पिक्चर बना लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा b, इसको मान लेते हैं c। ठीक है, cot a का वैल्यू 4/3 है, मतलब b बाई पी आपको दिया हुआ है 4/3, तो b कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो सबसे पहले हम लोग h निकाल लेंगे, या इसमें पिक्चर के हिसाब से AC निकाल लेंगे। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और प्लस BC कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 9 दैट इज रूट अंडर 25 इक्वल टू 5, मतलब AC का वैल्यू हम लोगों को 5 निकल गया। तो AC का वैल्यू जब 5 निकल गया तो अब हम लोग का जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। LHS पहले लिखते हैं, LHS, LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। LHS हम लोगों को क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। पहले इसमें हम लोग 10 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा 3/4 इसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 10 का वैल्यू कैसे हो जाएगा, ये जब 10a लेंगे तो इसका क्या होता है p/b, तो p हो गया 3 और b हो गया 4, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 3/4। इसको आप लोग समझिएगा आराम से।
ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16, ये कितना आ जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16, 16 कैंसिल आउट हो गया, और 16 9 25, 7/25, 7/25 हो गया। LHS आ गया 7/25। अब RHS को लेते हैं, राइट हैंड साइड को, RHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना, गलत नहीं लिख लिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ए के लिए 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, नीचे में 25 हो जाएगा एलसीएम, और हो जाएगा ऊपर में 16 माइनस 9, ये कितना 16 में से 9 गया 7/25, ये भी बचा। तो LHS भी आ गया 7/25 और RHS भी आ गया हम लोग का 7/25। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है, आसान था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A into cos C प्लस cos A into sin C। दूसरा है cos A into cos C माइनस sin A into sin C। ये भी बहुत आसान है, tan A का वैल्यू दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, tan A का वैल्यू दिया हुआ है, 9 नंबर पे क्या है, tan A is equal to 1/√3 दिया हुआ है, तो tan A क्या होगा, P/B होगा, मतलब P इक्वल टू दिया हुआ है 1 और B इक्वल टू दिया हुआ है √3। H का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग, H का वैल्यू निकाल के जो एक्सप्रेशन है उसमें sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C और sin A sin C का वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इसमें समय बर्बाद करना बेकार है, कुछ खुद से भी मेहनत कीजिए। अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ आएगा इस चैप्टर से तो यही क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर के लिए ऊपर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर 4 नंबर तक का क्वेश्चन आना है ना तो यही क्वेश्चन आना है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आना है। दूसरा क्वेश्चन का उम्मीद आप लोग छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए इसको हम डिटेल में बताने जा रहे हैं, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, कोई ट्रायंगल है PQR, Q पर राइट एंगल है, मतलब यहां पे राइट एंगल है, ठीक है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। PR प्लस QR 25 दिया हुआ है, और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P टू फाइंड, क्या है, sin P, cos P और tan P, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। देखिए बहुत आसान है ये भी, हमको सबसे पहले क्या है, हम लोग को PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना है, तीनों साइड निकाल लेना है। अब तो बोलिएगा कि सर पिछला क्वेश्चन में तो 2 साइड देता था तो तीसरा साइड निकाल लेते थे, यहां तो 2 साइड दिया ही नहीं है, लेकिन 2 साइड नहीं दिया है तो 2 साइड का एडिशन जरूर दिया है। हम लोगों को यहीं पे दिमाग लगाना है कि कैसे हम लोग तीनों साइड का वैल्यू निकालेंगे। तीनों साइड का वैल्यू निकलेगा तो ये वैल्यू तो हम लोग आराम से लिख देंगे, सबसे पहले वही देखना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें PQ का वैल्यू निकालेंगे, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और PQ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, या PQ स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर, वही चीज किए हैं। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। अब PQ का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 5, तो यहां पे हो जाएगा दिस इंप्लाइज 5 स्क्वायर
इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को हम लोग तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में था, उसको हम लोग तोड़ करके फॉर्मूला पर लिख लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां से लिखेंगे 25 इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है इंटू पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, तो पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25, और इस 25 को नीचे लेके चले जाएंगे 25, ये दोनों कट के कितना आ जाएगा? 1। तो पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं जो दिया हुआ था, और जो अभी निकाले इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दो इक्वेशन है मेरे पास, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पी आर और क्यू आर दोनों वैल्यू निकल जाएगा जो हमारे लिए अननोन है। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, चाहे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और एक है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर देते हैं, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 पी आर इज इक्वल टू 26। इसको हम लोग ऐड किए हैं, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26/2 दैट इज 13। पी आर का वैल्यू हम लोग को निकल गया कितना? 13। अब पी आर का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पी आर का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 माइनस 13 दैट इज 12। तो ये हम लोग को निकल गया 12। अब हम लोग को पी आर भी पता है, क्यू आर भी पता है और पी क्यू भी पता है। तो अब साइन पी पूछे, कॉस पी पूछे, टेन पी पूछे, साइन आर पूछे, कॉस आर पूछे, टेन आर पूछे, कुछ भी पूछेगा हम लोग बता देंगे। तो साइन पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एंगल है पी बाई एच होता है, मतलब क्यू आर बाई पी आर। तो ये कितना हो जाएगा? 12/13। कॉस पी कितना हो जाएगा? पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर, ये कितना हो जाएगा? 5/13। और टेन पी कितना हो जाएगा? क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू दैट इज 12/5। हो गया आंसर, यही है। ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा इसलिए था क्योंकि इसमें उस पर से ज्यादा फोकस इक्वेशन सॉल्व करने में था। ये जो हम लोग को पी आर और क्यू आर का वैल्यू निकालना था उस पर था। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत आसान है, आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ट्रू और फॉल्स करके। ठीक है, अगर आपका आंसर गलत होगा तो उसको फिर हम कमेंट में ही सही करेंगे और रीजन भी बताएंगे कि आपका आंसर गलत क्यों था। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।